जून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन एक देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन हमने खूबसूरत तरीके से बनाया है। इसको हमने कटवर्क, फैब्रिक पट्टी और लेस से इसकी डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही प्यारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। आइए सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास फ्यूज़न पेपर है। अब यहाँ पर हमने आपको कटवर्क करके दिखाना है कि कितनी हमने यहाँ पे कटवर्क लेनी है। बड़ा छोटा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इस तरह से हमने एक गोल शेप में कट करना है। जैसे हम गोल गले को कट करते हैं, उसी तरह से ही हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। मैं आपको साइज़ इसका बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इसका जो साइज़ मैंने लिया है 2 इंच का लिया है और इसकी जो डीप हमने रखी है वो 1.5 इंच की रखी है। अब इस तरह से हमने एक खूबसूरत सी कटवर्क यहाँ पे कट कर दी है। अब इसको हमने इस तरह से जो है इसके ऊपर ट्रेस कर देंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर देना है फ्यूज़न पेपर को। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। फ्यूज़न पेपर को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है। निशान लगा के यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हम निशान लगाना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ऑफ कर देना है। निशान लगाने से ये होता है कि हमारी कटवर्क जो होती है वो एक ही साइज़ में बनती है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से जो है मार्किंग करनी है कटवर्क की, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना पसंद करते हैं या फिर आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से अच्छे से वीडियो को देख लेना है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी कि हम किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं, क्योंकि स्किप करने से ये होता है कि आपको फिर समझ ही नहीं आती। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमने जो लाइन लगाई है उससे ये होता है कि हमारी मार्किंग एक ही साइज़ की होती है। मार्किंग आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको जो साइज़ है वो बड़ा छोटा साइज़ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से जो है वो मार्किंग कर दी है। अच्छे से मार्क करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। अच्छा, मार्किंग हमने जो की है वो हमने ये जो बंद वाली साइड है फ्यूज़न पेपर के यहाँ पर ही की है। आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बंद वाली साइड से हमने जो है वो मार्किंग की है। अब इस तरह से हमने इसको कट कर देना है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है, ये जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर ही हम इसको कट कर देंगे और बहुत ही नीट हमें कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है, आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको जो है वो अच्छी तरह से कट कर लेना है। सारा एक्स्ट्रा फ्यूज़न पेपर मैं यहाँ से कट कर दूँगी, क्योंकि मैं ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ अपने एक ट्राउज़र का एक पांचे के लिए बना रही हूँ। एक पांचे के लिए हमें 2 ही कटवर्क की ज़रूरत थी और मैं यहाँ पे एक साथ ही दोनों बना रही हूँ। अब इस तरह से ये देखें जी, यहाँ पर हमने अच्छे से सारी जो है वो कट कर देनी है। फ्यूज़न पेपर को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखें जी, इसको हमने इस तरह से अच्छे से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको मैंने फ्यूज़न पेपर को पेस्ट कर दी है अपने फैब्रिक के ऊपर। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने इसको पेस्ट किया। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा एक और फैब्रिक पट्टी है, उसको हमने इस तरह से रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी तरह से हम इसको यहाँ पे रख देंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हमने अच्छे से सिलाई करनी है। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो यहाँ पिनअप भी कर सकते हैं। पिनअप से ये होगा कि फिर आपका जो फैब्रिक है ये हिलेगा नहीं, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। तो फैब्रिक को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे पिनअप कर सकते हैं। हमारा ये डेली का काम होता है तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से जो है वो मुश्किल नहीं लगती। अब जो आपने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगानी है बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ साथ लगानी है। ये जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आप लगाने में थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग करनी है। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें भी, ताकि आप जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आपका डिज़ाइन भी खूबसूरत तरीके से तैयार हो और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आपका फैब्रिक भी ज़ाया ना हो। अब ये देखें, इस तरह से हमने जो है बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह से सारी जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। कटवर्क का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकती हैं, पौंचे पर बना सकती हैं, ट्राउज़र पर जैसे कैपरी पर, इस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप इसे चौक पर भी बना सकती हैं। चौक पर भी इस तरह की जो कटवर्क होती है वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे स्टिचिंग कर दिया। अब लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने लास्ट वाला भी स्टिच कर दिया। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट करना है। धागा कट करने के बाद अब इसका फैब्रिक किस तरह से कट करना है वो आपने देख लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी जितना भी है, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने की भी बहुत तरीके होते हैं और सबसे जो ईज़ी तरीका होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे हमने कट लगा दिए हैं। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। इससे ये होगा कि सिलाई के ऊपर भी कटिंग नहीं होती और हमारी कटिंग बहुत ही नीट हो जाती है। ये देखें, इस तरह से हमने सारी यहाँ पर जो है कटिंग कर लेनी है ईज़ी तरीके से। कटिंग करने के बहुत तरीके होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे वही डिज़ाइन शेयर करूं जो उसकी जो है बहुत ज़्यादा इजी तरीके से उसको बनाना हो और फिर उसकी स्टिचिंग भी ऐसी हो। यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ मैं आपको इसी तरीके से बताती हूँ कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से 2 उंगलियों की हेल्प से निकाल लेना है। ये जो हमने कटवर्क की है उसको हम बाहर की तरफ से निकाल देंगे इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। दोनों उंगलियों की हेल्प से हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है कटवर्क को।
अच्छी तरह से निकालने के बाद अब इसको हमने इस तरह से सीधा करके प्रेस करेंगे तो ये और भी नीट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया है। दोनों हमने इसी तरह से रेडी कर दिए हैं कटवर्क, जैसे मैंने आपको दिखाई थी कटिंग करके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी और 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। इसको हमने इस तरह से स्टिच करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे जो सिलाई लगानी है वो एक पाँव की सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने यहाँ पे नहीं लगानी, क्योंकि हमें एक जो है बारीक वाली फैब्रिक पट्टी चाहिए। डोरी भी हमने नहीं बनानी, बस हमने एक बारीक वाली फैब्रिक पट्टी जो है वो रेडी करनी है। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से इसके धागे को हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो सीधा कर लेना है। ये देखें, ये सुई धागा है मेरे पास, इसी की हेल्प से मैं इसको सीधा कर दूँगी। अगर आपके पास कोई टूल वगैरह है तो आप उससे भी इसको जो है वो सीधा कर सकते हैं। मुझे ऐसे ईज़ी लगता है सुई धागे से निकालना, तो मैं इससे ही जो है अपनी पट्टी को सीधा कर लूँगी, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हमने हल्का-हल्का सा ऊपर की तरफ से खींचना है और नीचे से फैब्रिक को भी हल्का सा खींचना है। ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे तो फिर धागा जो है वो अंदर ही टूट जाएगा और फिर आपका जो टाइम है वो ज़ाया हो जाएगा, आपका फैब्रिक भी ज़ाया होगा। ये देखें, इस तरह से अब हमने जो है बहुत ही हल्के हाथ से इसको खींच लेना है। ये देखें, अब हमारे हाथ में आ गई है, तो अब हमने ज़ोर लगा के इसको खींच लेना है अच्छी तरह से। ये देखें, अब ये फैब्रिक पट्टी हमारे पास रेडी हो चुकी है। धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद अब इसको हमने अच्छे से प्रेस कर देना है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है। तो 1.5 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से 1.5 इंच पे ही मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। सारी फैब्रिक पट्टी मैंने छोटी सी ली है। मैंने 2-3 इस तरह से बनाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही चाहिए थी दोनों पांचे के लिए, तो मैंने आपके सामने ये छोटी सी बनाई है ताकि आप देख सकें कि हम किस तरह से जो है वो फैब्रिक पट्टी को रेडी करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है कि यहाँ पे छोटी सी फैब्रिक पट्टी रेडी करके आपके सामने दिखा दी है। अब इस तरह की मैंने 2-3 और भी रेडी कर लेनी है। इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को अच्छी तरह से रेडी कर दिया है। इस तरह से हमें इतनी ही चाहिए थी, तो हमने ढेर सारी यहाँ पे रेडी कर दी हैं। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से अब मेरे पास ये पेपर है, आपको नज़र आ रहा है पेपर। अब पेपर के ऊपर जो है हम, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा बोर्ड है ये भी वाइट कलर का है और उसके ऊपर पेपर भी हमने वाइट कलर का रखा है। अब ये जो फैब्रिक ग्लू है इसको हमने हल्का-हल्का सा जो है यहाँ पे लगा देना है। ज़्यादा फैब्रिक ग्लू नहीं लगानी, बहुत ही हल्की हमने कटवर्क के ऊपर लगानी है और उसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो अटैच कर देना है, ताकि ये जो है ये फिक्स हो जाए और बार-बार हिले ना, क्योंकि इसके ऊपर ही हमने फैब्रिक पट्टी की जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है। अब इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने इसको भी इस तरह से रख देना है, या ताकि ये जो है वो पेपर के ऊपर फिक्स हो जाए। हमने जो है यहाँ पर और भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसको हमने हल्का-हल्का सा दबा लेना है। दबाने के बाद इसको मैंने रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो अच्छे से सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर दिया है और खुश्क भी कर दिया है। अब ये जो मेरा पेपर है इसको हमने इस सेंटर से इस तरह से कट करना है। छोटे-छोटे से हमने यहाँ पे सारे कट जो है इस तरह से लगा देने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। छोटी-छोटी सी हम यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने इसको जो है पेपर किस तरह से उतारना है। अच्छा, कट लगाने के बाद अब इसको हमने उल्टा करना है और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं ये जो पेपर है इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी। सारे पेपर को नहीं निकालना, जहाँ पर ग्लू है उसको हमने नहीं छेड़ना और यहाँ पर ग्लू हमने नहीं लगाई। यहाँ पर हमने जो है इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पेपर करके निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने पेपर तो निकाल दिया है। पेपर निकालने के बाद अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद अब ये देखिए, ये जो मेरे पास ग्लू है इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी को लगाना है। फैब्रिक पट्टी को लगा के इस तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस की तरह बना लेना है। एक पट्टी मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी यहाँ लगा देनी है और ये क्रॉस का निशान बन जाएगा। इसी तरह से जो है हमने 2-3 यहाँ पे लगा देनी है। जितना मेरा पांच है उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लगानी है। 2-3 मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग रेडी होगी। ये देखें जी, इस तरह से ग्लू से ये होता है कि फिर हमारा ये जो टाइम है वो बच जाता है और इजी तरीके से इसके ऊपर जो है हमारी सिलाई हो जाती है। अब इस तरह से हमने सारी ग्लू की हेल्प से जो जो क्रॉस है ये इस तरह से बना लेने हैं। अब सारे क्रॉस मैं इसी तरह से लगा दूंगी और आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से ये जो सीधी साइड से किस तरह से ये नज़र आता है। ये देखें, ग्लू से ये होता है कि फिर हमारी टाइम बच जाता है और हमारी डिज़ाइनिंग भी नीट होती है। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको अभी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छी और नीट बनेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी फैब्रिक पट्टी की डिज़ाइनिंग इस तरह से कर देनी है। ये देखें, इस तरह से जो फैब्रिक पट्टियाँ मैंने रेडी की थी ये मैंने 2 पांचे के लिए रेडी की थी। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर रेडी कर देनी है। फिर मैं आपको सीधा भी करके दिखा दूँगी कि सीधी साइड से अब ये किस तरह से जो है वो लग रहा था हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ यहाँ पे लगा दी हैं। अब इसको हमने इस तरह से जो है वो सीधा भी काट दिया है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारा प्यारा सा डिज़ाइन रेडी हो चुका था। अब यहाँ पर इस तरह से मेरे पास फैब्रिक पट्टी है, उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। अच्छा, ये जो मेरे पास सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई के ऊपर, ये जो हमने कटवर्क के ऊपर सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर ही हमने अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है।
सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो अब इसका धागा कट कर दूँगी। धागा हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब इसको हमने सीधा करना है और ये देखें इस तरह से अब हम इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे। अच्छी तरह से सीधा करने के बाद अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है प्रिंटेड, आप ये कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्यूज़न पेपर यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा ये डबल फैब्रिक था, तो ये डबल फैब्रिक ही यहाँ पे ठीक लग रहा था। फ्यूज़न पेपर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ये जो मेरा प्रिंटेड फैब्रिक था इसको मैं कट कर देती तो फिर लाज़िमन मैं इसके ऊपर जो है वो फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर देती। अब इस साइड से भी हमने इसी तरह से पौंचे का ऊपर अच्छे से जो है वो लगा दी है सिलाई। अब यहाँ पर देखिए हमने एक टॉप स्टिच भी यहाँ पे लाज़मी लगाना होता है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारे वाली एक टॉप स्टिच यहाँ पे लगा रही हूँ इस तरह से, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देना है और कट वर्क के ऊपर भी हमने जो है वो सारी सिलाई कर दी है। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो कम टाइम में बने, ज़्यादा टाइम ना लगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग जो है कंप्लीट कर दी है। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है, लेकिन वीडियो में उस तरह से ब्लैक कलर नज़र नहीं आ रहा था जितना खूबसूरत ये लग रहा था। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसके साथ हमने इसी तरह से फैब्रिक पट्टियाँ यूज़ की हैं और लेस अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हैं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।